अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि अगर सोचें तो एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर ना सोचें तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको मोहब्बत में नाकामी हुई? आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर होगा यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँगी कि मोहब्बत होती क्या है? व्हाट इज़ लव? आप कहेंगे अभी मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों का क्या आंसर होगा, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। लेकिन मेजॉरिटी का जो आंसर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उनका ये आंसर था किसी को चाहना मोहब्बत है, किसी के लिए कुछ छोड़ देना मोहब्बत है, किसी के लिए कुछ करना मोहब्बत है, किसी के लिए जीना मोहब्बत है एंड व्हाटसोएवर। बहुत सारे आंसर्स मिले। लेकिन एक मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप ये सब कुछ करने के बाद ये नहीं सोचते, खुद से आपके अंदर ये फीलिंग डिवेलप नहीं होती कि मैं किसी इंसान को चाह रहा हूँ, मैं उससे मोहब्बत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा तो रिस्पॉन्स मुझे मिले, मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, वो ज़्यादा नहीं कर रहा, एटलीस्ट वो थोड़ा तो मेरे लिए करे। तो अगर आपका आंसर यस है तो आई एम रियली सॉरी, आपको मोहब्बत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ बिजनेस। तो आप लव कर ही नहीं रहे, आपको बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता लव की, मोहब्बत की। तो मोहब्बत बेसिकली देने का नाम है और देकर वापस लेने का नाम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स है, और ये होती है, ये नेचुरल फीलिंग है, ये हर बंदे में होती है कि भाई मैंने इस बंदे के लिए ये किया है और बदले में ये मेरे लिए थोड़ा भी नहीं कर रहा, तो ये एक है, नेचुरल फीलिंग है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। बट ये है कि अगर आपके अंदर ये सारी फीलिंग्स हैं, आपके ये इमोशंस हैं, तो आप मोहब्बत नहीं कर रहे सर, आप बिजनेस कर रहे हैं उस इंसान के साथ। तो मोहब्बत बेसिकली ये है कि उसका बिहेवियर जो भी हो, वो आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन आप उसको दें। और जब आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी ना, सिर्फ देने वाला एलिमेंट आपके माइंड में होगा, आपके दिल में होगा, तो बिलीव यू मी, आप ये नाकामी वाले फैक्टर से बाहर निकल आएंगे। कि नाकामी, व्हाट डू यू मीन बाय नाकामी? आपने मोहब्बत की, आपने अपना 100% दिया, आपने किसी इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया अपनी मोहब्बत में, अपनी चाहत में, कि वो गुजरे तो आप नीचे अपनी पलकें बिछा दें, तो ठीक है ना, नाकामी कहाँ है? अगर वो आपको वापस गिव बैक नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको नाकामी हो गई, आपने तो अपना 100% दे दिया, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। ये आपका पॉइंट नहीं है, ये आपने नहीं सोचना कि मैं नाकाम हो गया। किसी का मिलना, किसी का आपको वापस चाहना, ये मोहब्बत नहीं होती सर। ये आप अपना जो कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करें। मैंने अपनी यंग जनरेशन को बहुत बुरे तरीके से स्पॉइल होते देखा है अपनी आंखों के सामने। बहुत सारी यंग जनरेशन में अब हमारे टीनेजर्स जो हैं, उनको मैं देखती हूँ, वो मोहब्बत के रोग लिए बैठे होते हैं जी। और वो लोग रोग लेकर बैठे होते हैं जिनसे आप पूछ तो लेंगे व्हाट इज़ लव, उनको इसका आंसर ही नहीं आएगा। 10 मिनट उनको सोचने में लग जाएंगे कि व्हाट इज़ लव, क्या होती है मोहब्बत। तो आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो कि आप इस चीज़ में नाकाम हो गए हो? और एक जो बात मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि वन साइडेड लव, भाई क्या होता है वन साइडेड लव? वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड, फोर साइडेड, व्हाट इज दिस? मीन्स आपने लव कर लिया, तो उसके बाद जब तक आप ये वन साइडेड लव वाली बात यही होगी ना कि आपने कर लिया और उसके बाद बदले में आपको कुछ चाहिए। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो ये वन साइडेड लव वाला, तो ये बेसिकली मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो जस्ट देने का नाम होता है, उसमें लेना, उसमें ये वन साइडेड, टू साइडेड, ये कहाँ से आ गया? ये नहीं होता। बेसिकली मेरा इस वाले मीनिंग को क्लियर करने का मकसद यही था कि जो लोग सर पकड़ कर बैठे हैं और जिन लोगों ने अपनी लाइफ को बर्बाद किया हुआ है इस चक्कर में कि हम मोहब्बत में नाकाम हो गए हैं, जिनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, इवन वो स्लीपिंग पिल्स पर, डिप्रेशन पिल्स पर आए हुए हैं सिर्फ इसलिए अपनी इन डिप्रेशंस की वजह से। और उसमें 90% डिप्रेशन उनको किस लिए है कि भाई हम मोहब्बत में नाकाम हो गए। तो आप इस चीज़ को छोड़ दें, आप अपने आप पर तवज्जो दें, आप खुद पर फोकस कीजिए। जो चीज़ जहाँ है, जैसे है, उसको रहने दें। किसी को आपके अल्फाज नहीं समझ आ रहे, इट्स ओके, खामोश हो जाइए। खुद को बेमोल मत कीजिए, खुद को वैल्यू देना सीखें।
आप मोहब्बत कर रहे हैं, आप करें, जितनी मर्जी मोहब्बत करें, लेकिन खुद को डीवैल्यू, खुद को डीग्रेड मत कीजिए किसी के सामने प्लीज़। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी एक अना है, और वो लिटिल बिट एलिमेंट जो है आपके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट, बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंसान में मेन चीज़ होती है, उसको मत ख़त्म होने दीजिए। खुद को इतना मत गिराएं कि आपकी जो अपने अंदर की इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह होकर रह जाए। तो खुद से ये अहद करें कि आपने खुद पर तवज्जो देनी है, आपने खुद पर फोकस करना है। ये मोहब्बत ने, ये चाहते हैं एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इन पर भी ठीक है, इंसान का होता है, इमोशन होते हैं, इंसान के जज्बात होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। बट ये है कि आपके सबसे ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक आप खुद हैं, आपकी अपनी ज़ात है, क्योंकि आपकी ज़ात पर आपके अलावा और किसी ने तवज्जो नहीं देनी, किसी ने फोकस नहीं करना। तो जो चीज़ यहाँ है उसको वैसे ही रहने दें, और कोशिश ज़रूर करें, माफ़ करना सीखें, देना सीखें, बदले में लेना जो है उस चीज़ को अपने माइंड से, अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दीजिए। और एक जो चीज़ है मैं का एलिमेंट, ये इंसान को बर्बाद कर देता है। इस मैं को अपनी ज़िंदगी से खुरच कर ख़त्म कर दीजिए, इस मैं को हटा दीजिए। मोहब्बत में सर मैं नहीं होती, मोहब्बत तो फिर मोहब्बत होती है, उसमें सिर्फ आप होते हैं, मीन्स आपका जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, वो कोई भी है, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो कोई भी है व्हाट्सएवर, तो वो सामने वाले की ज़ात होती है, सिर्फ आपकी ज़ात नहीं होती। आप मुसलसल अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं। तो अपनी मैं को जिस दिन आप ख़त्म करेंगे ना, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि आप तो किस कदर सक्सेसफुल इंसान हैं, और आपको मोहब्बत में सक्सेस ही सक्सेस मिली है। क्योंकि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, आप ये बिल्कुल भी मत कहें कि आप मोहब्बत में नाकाम हो गए। तो ख़ुद पर फोकस करें, अपने आप पर तवज्जो दें। तो ये थी मेरी नज़र में मोहब्बत की एक छोटी सी डेफिनेशन। और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या रिमार्क्स हैं मेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।